हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस को, बी इरिटोस्थनीज को, सी सुक्रांत को, डी आर्किमिडीज को। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी अमलानंद घोष, डी रविंद्र सिंह बिस्ट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, मोहनजोदाड़ो से पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार, बी महान स्नानागार, सी स्तंभ हॉल, डी 2 मंजिला मकान। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी महान स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो से पाई गई सबसे बड़ी इमारत थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए जाति समाज, बी प्रकृति पूजा, सी पशुपालन, डी व्यवस्थित शहरी जीवन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी व्यवस्थित शहरी जीवन, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिलते हैं? ऑप्शन ए सतलज, बी झेलम, सी भोगवा, डी रावी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी ईसाई धर्म से। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी वैशाली, सी गया, डी पाटलिपुत्र। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में किसका आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए द्वितीय बौद्ध संगति, बी प्रथम बौद्ध संगति, सी चतुर्थ बौद्ध संगति, डी तृतीय बौद्ध संगति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए कुरु, बी शाक्य, सी ज्ञात्रक, डी नंद। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ज्ञात्रक वंश से गौतम बुद्ध संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए राजगृह, बी वज्जी, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी महापद्मानंद, सी धनानंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब धनानंद का शासन था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13वां सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चाणक्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14वां सवाल है, निम्न में से
किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए 264 BC, बी 263 BC, सी 262 BC, डी 261 BC। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15 सवाल है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन ए 10वें में, बी 11वें में, सी 12वें में, डी 13वें में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अशोक के द्वारा स्थापित 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16 सवाल है, भारत के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग का आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 17 सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में चलाई गई? ऑप्शन ए कुषाण, बी मौर्य, सी गुप्त, डी भारतीय यूनानी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कुषाणों के द्वारा भारत में सबसे पहले स्वर्ण की मुद्राएं चलाई गई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 18 सवाल है, संगम युद्ध के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पाटलिपुत्र, सी बनारस, डी रांची। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु से संगम युद्ध के इतिहास का संबंध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 19वां सवाल है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलई का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी ईसाई। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, आज की क्लास का 20वां सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 21वां सवाल है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 22वां और आखिरी सवाल है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट